हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीजगणित सर्व समीकरण प्रश्नावली 9 दशमलव का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दिया गया है सर्व समीकरण का प्रयोग करके विस्तार कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है x+3y। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है x+3y का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा फार्मूला का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि ए क्या है। ए बराबर हमारा है क्या, यक्स। और बी क्या है हमारा, बी का मान यहाँ पर दिया गया है 3y। तो 3y लिख दिया। अब इस फार्मूले का यूज कर देंगे। यहाँ पर दिया गया ए का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना है, ए का वैल्यू आपका है यक्स। तो यक्स लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान दिया गया है 3y। तो 3y का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, 2 लिखेंगे। इसके बाद ए का मान क्या है, यक्स है। और बी का मान क्या है आपका 3y है। तो मान रख दिया। इसके बाद आपको हल करना है यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, यक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपका दो पद है, एक 3 है, एक y है। तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है और इसमें सभी संख्याएं क्या है हमारी प्लस हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा। और 2 का गुणा आप किस में करेंगे, 3 में। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और यक्स का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, यक्स y आएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है 4m प्लस 2n का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे हमारा ए क्या है, हमारा ए है आपका 4m। तो 4m लिख दिया। और बी क्या है हमारा, बी है हमारा 2n। तो यहाँ पर 2n लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए का मान क्या दिया गया है, 4x दिया गया है, सॉरी 4m दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 4m का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान आपका दिया गया है 2n। लिखेंगे 2n का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है आपका 4m। और बी का मान दिया गया है 2n। ठीक। के बाद 4m का स्क्वायर करेंगे तो पहले यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। और m का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, m घाते 2 या m स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। और n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस है और अंदर सब क्या है आपका प्लस है। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब संख्या का गुणा करेंगे, 2 है यहाँ पर, 4 है और 2 है। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक 8। और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16 आ गया। और यम का गुणा यन में करेंगे तो क्या आएगा, यम और यन आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 5m माइनस 3m n का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये फार्मूले याद करना होगा और याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। यहाँ पर देखेंगे पहले ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका क्या है 5m है। और बी का मान क्या है, बी का वैल्यू आपका है क्या, 3m n है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का मान क्या है 3m n
का स्क्वायर प्लस 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा ना, -2। ए का मान क्या है यहाँ पर 5m, और बी का मान क्या है 3m n है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और यम का स्क्वायर करोगे तो यम स्क्वायर आएगा, प्लस 3m n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, यम का स्क्वायर करोगे तो यम स्क्वायर आएगा, और यन का स्क्वायर करोगे तो यन स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सब क्या है, प्लस है, तो माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, 30। और यम का गुणा यम में करेंगे तो क्या आएगा, यम का स्क्वायर, और क्या बचा हमारा, यन बच गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है y घाते 2 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है वाई स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है आपका 5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका वाई स्क्वायर है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस 2, ए का मान क्या है आपका, ए का वैल्यू दिया गया है वाई स्क्वायर, इंटू बी का मान क्या दिया गया है 5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 4, तो वाई घाते 4, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पच्चीस 25, यहाँ पर 25 आ गया, प्लस यहाँ पर प्लस आए, यहाँ पर क्या है सब प्लस है। ठीक, +5 प्लस वाई, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 हो गया, 10 वाई घाते 2। अब इसे क्या करेंगे, क्रम से कर देंगे, जो सबसे बड़ी घात है उसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, वाई घाते 4 है, इसके बाद प्लस 10 वाई घाते 2 है, इसके बाद क्या है आपका 25 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर अंगा, ये दिया गया है एक कोष्टक में 7a-3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा फार्मूले का यूज होगा, किस फार्मूले का यूज होगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है 7a, और b का वैल्यू दिया गया है, b का मान दिया गया है 3b दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिखेंगे 7a का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 3b, यहाँ पे लिखेंगे 3b का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए का मान क्या है 7, और b का मान क्या है 3, तो लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49 हो गया आपका, यहाँ पर 49 लिखेंगे, और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस है और अंतर जो संख्याएं हैं सब क्या है, प्लस है, तो माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, और 14 का गुणा 3 में करेंगे, 14 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 14 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 आएगा। ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कोष्टक में 8ab-3bc का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका वही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या दिया गया है, 8ab दिया गया है, और b का मान क्या दिया गया है, b का मान दिया गया है 3bc दिया गया है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर,
यहाँ पे लिखेंगे 8ab का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया गया है 3bc का स्क्वायर माइनस 2a का मान क्या दिया गया है 8ab इंटू बी का मान दिया गया है 3bc दिया गया है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 अठाई 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, और सी है सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर माइनस है और अंदर क्या है सब प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16, और 16 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, तो यहाँ पर क्या आएगा 48 आ गया। और ए का गुणा ए है नहीं है तो ए का गुणा ए में करेंगे तो ए ही आएगा आपका, यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है तो बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा बी घाती 2 या बी स्क्वायर आएगा, और सी भी अकेला है तो सी को ऐसे लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कोष्टक में 2/5 यम प्लस 4/3 यन का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्रम से करेंगे। यहाँ पर यम आपका दिया गया है बीच में, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे अंश में रखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2m/5 प्लस ये भी यानी आपका बीच में है तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे, अंश में लेके जाएंगे तो 4n/3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का मान क्या है आपका, a का मान आपका क्या है 2m/, क्या है 5 है, और b का मान क्या दिया गया है, b का वैल्यू आपको दिया गया है 4n/3 है। ठीक, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 2m/5 का स्क्वायर। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, बी का वैल्यू है आपका 4n/3 का होल स्क्वायर, प्लस 2a, का मान क्या है 2m/5 गुणे बी का मान क्या है 4n/3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यम स्क्वायर आएगा, बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 चौक 16 आएगा, यन का स्क्वायर करेंगे तो यन स्क्वायर आएगा, बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा आपका 4 चौक 16, यम का गुणा यन में करेंगे तो आएगा यम और यन आएगा, बटे 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कोष्टक में x² -3 माइनस वाई घाती 2 या y²/4 का होल स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर पहले लिखेंगे a का वैल्यू क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है x²/3, और b का मान दिया गया है, यहाँ पर b का मान दिया गया है y²/4। सबसे पहले सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे a²
ए का मान क्या है आपका, ए का मान आपका है एक्स स्क्वायर बटे 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान दिया गया है वाई घाते 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 ए का मान दिया गया है एक्स घाते 2 बटे 3 गुणे बी का मान दिया गया है वाई घाते 2 बटे 4 दिया गया है। अब हल करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस वाई घाते 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई घाते 3 गुणे वाई घाते 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, वाई घाते 6 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, बटे यक्स है अकेला तो अकेला यक्स स्क्वायर लिख दिया, और वाई घाते 2 भी क्या अकेला है तो उसे वैसे ही लिख दिया, बटे 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख दिया। जो कट रहा है उसे काट देंगे तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा यक्स घाते 4 बटे 9 प्लस वाई घाते 6 बटे 16 प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस होगा, ने प्लस लिख दिया था, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, ठीक, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी रहेगा आपका माइनस, और यहाँ पे आपका रहेगा माइनस, ठीक, यहाँ पे का आपका आंसर आएगा एक्स घाते 2 वाई घाते 2 बटे 3, ये आपका आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर से बी भी हल होगा आपका। यहाँ पर आपका दिया गया है a का वैल्यू दिया गया है 1, यहाँ पर आपका यम और यन बीच में से ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 यम यन बटे 4, और b का मान दिया गया है, यहाँ पर b का मान दिया गया है 2, b ऊपर चला जाएगा अंश में तो 2 b बटे 3, ठीक, यहाँ पर आपका a का मान क्या है, a का मान 1 यम यन बटे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 यम यन बटे 4 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 2 पी बटे 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 ए का मान क्या है 1 यम यन बटे 4 गुणे बी का मान क्या है 2 पी बटे 3, ठीक, इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक ही आएगा, और यम का स्क्वायर करेंगे तो यम स्क्वायर आएगा, यन का स्क्वायर करेंगे तो यन स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, और p का स्क्वायर करेंगे तो p घाते 2 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 यम यन, और क्योंकि यन आपका अकेला है, यम भी अकेला है और पी भी अकेला, तो इसे वैसे लिख के बाद 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या आएगा 4 तिहाई 12, जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहाँ से आपका क्या कट जाएगा 4 कट जाएगा, 4 एक कम 4, और 4 तिहाई 12 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 1 यम घाते 2 यन घाते 2 बटे प्लस 4 पी घाते 2 बटे 9 माइनस
एक यम एन पी बटे, आप यहाँ पे एक लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे भी एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक।